हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का महान व्यक्तित्व पाठ 22। ठीक है, पाठ 22 हमारे पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। तो आज दोस्तों हम लोग महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यही है हमारे महाराणा प्रताप जी, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। मेवाड़ की सारी सेना छिन्न भिन्न हो चुकी थी। धन संपत्ति कुछ भी नहीं बचा था। सेना को संगठित करने हेतु तथा मुगल सैनिकों से अपने को बचाने के लिए वह राजपुरुष परिवार सहित जंगल में भटक रहा था। पूरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। पास में थोड़ा आटा था। उनकी पत्नी ने रोटियां बनाई। सभी खाना की तैयारी कर रहे थे, तभी एक जंगली बिलाव रोटियां उठा ले गया। पूरा परिवार भूख से छटपटाता रहा। भूख से बच्चों की हालत गंभीर हो रही थी। ऐसी दशा देखकर पत्नी ने पुनः घास की रोटी बनाई, जिन्हें खाकर पूरे परिवार ने अपना भूख शांत की। ठीक है। त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में देशवासी जिस महापुरुष को सदैव याद करते हैं, उनका नाम महाराणा प्रताप। उन्होंने आदर्शों, जीवन मूल्यों एवं स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। इसी कारण महाराणा प्रताप का नाम हमारे देश के इतिहास में महान देशभक्त के रूप में आज भी अमर है। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयनगर में हुआ था। बचपन से ही उनमें वीरता कूट कूट कर भरी थी। ठीक है, कूट कूट कर भरी थी। गौरव, सम्मान, स्वाभिमान व स्वतंत्रता के संस्कार उन्हें पैतृक रूप में मिले थे। राणा प्रताप का व्यक्तित्व ऐसे अपराजेय पौरुष तथा अदम्य साहस का प्रतीक बन गया कि उनका नाम आते ही मन में स्वाभिमान, स्वागतम, ये प्रेम तथा स्वदेशानुराग के भाव जागृत हो जाते थे। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप जो थे वो बलिदान, त्याग, निरंतर संघर्ष और स्वतंत्रता के रक्षक एक देशवासी थे। महाराणा प्रताप एक महान पुरुष थे। ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के उदयनगर में हुआ था। ठीक है। और वीरता उनमें कूट कूट कर बचपन से ही भरा था। तो दोस्तों, ये थे हमारे महाराणा प्रताप। चलिए उनके बारे में और आगे पढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर एक महत्वाकांक्षा शासक था। वह संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था। उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करने के बाद मेवाड़ राज्य पर चढ़ाई की। उस समय मेवाड़ के राणा उदय सिंह का शासन था। राणा उदय सिंह के साथ युद्ध में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ सहित राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नामक नई राजधानी बसाई। 1572 ईस्वी में प्रताप के शासन बनाने के समय राज्य के शासन बड़ा संकटपूर्ण स्थिति थी। शक्ति और साधनों से संपन्न आक्रामक मुगल सेना में मेवाड़ की स्वतंत्रता और परंपरागत सम्मान की रक्षा का कठिन कार्य प्रताप के शासन की प्रतीक्षा कर रही थी। अकबर की साम्राज्य विस्तार की लालसा तथा राणा प्रताप के स्वतंत्रता रक्षा के दृढ़ संकल्प के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध ऐसी कूटनीतिक व्यूह
रचना की थी कि उन्हें मुगल सेना के साथ ही मान सिंह के नेतृत्व वाले राजपूत सेना से भी संघर्ष करना पड़ा। इतना ही नहीं, राणा का अनुज शक्ति सिंह मुगल सेना की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। ऐसी विषम स्थिति में भी राणा ने साहस नहीं छोड़ा और अपनी छोटी सी सेना के साथ हल्दी घाटी में मोर्चा जमाया। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना को नाकों चने चबाने पड़े। राणा ने संहारक आक्रमण से मुगल सेना की भारी क्षति हुई, किंतु विशाल मुगल सैन्य शक्ति के दबाव में घायल राणा को युद्ध भूमि से हटाना पड़ा। ठीक है, युद्ध भूमि से हटाना पड़ा। इस घटना से सरदार झाला, राणा के प्रिय घोड़े चेतक और अनुज शक्ति सिंह को विशेष प्रसिद्धि मिली। सरदार झाला ने राणा को बचाने के लिए आत्म बलिदान किया। उसने स्वयं राणा का मुकुट पहन लिया, जिससे शत्रु झाला को ही राणा समझकर उस पर प्रहार करने लगे। घोड़े चेतक ने घायल राणा को युद्ध भूमि से बाहर सुरक्षित लाकर ही अपने प्राण त्यागे तथा शक्ति सिंह ने संकट के समय में राणा की सहायता कर अपने पहले आचरण पर पश्चाताप किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक चेतक था, मतलब एक घोड़ा था, उसका नाम चेतक था, और जो सरदार झाला था वो युद्ध कर रहा था। तभी शक्ति सिंह जो है उसने राणा प्रताप को बचाने के लिए अपना उनके मुकुट जो है वो पहन लिया और युद्ध में उसने कि सरदार झाला ने सोचा कि यही है राणा सिंह, लेकिन वो राणा सिंह नहीं बल्कि शक्ति सिंह था, जो उनको बचाने के लिए खुद ही उनका मुकुट पहनकर और अपना प्राण त्याग दिया। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटना है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध एक प्रसिद्ध भारतीय इतिहास के घटना है। इससे अकबर और राणा के बीच संघर्ष का अंत नहीं हुआ, वरन लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई। राणा प्रताप ने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपना युद्ध नीति को बदला तथा शत्रु सेना का यातायात रोककर और छापामार युद्ध की नीति अपनाकर मुगल सेना को भारी हानि पहुंचाई। इससे मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। धीरे धीरे राणा ने चित्तौड़, अजमेर तथा मंडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ का सारा राज्य मुगलों के अधिकार से मुक्त करा दिया। 20 वर्षों से अधिक समय तक राणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया। इस अवधि में उन्हें कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके हाथ से निकल गए थे। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर भटकना पड़ा। कई अवसरों पर उनके परिवार को जंगली फलों से ही भूख शांत करनी पड़ी। फिर भी राणा प्रताप का दृढ़ संकल्प हिमालय के समान अडिग और अपरिजेय बना रहा। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि, अब देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं मुगलों के अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा और जब तक चित्तौड़ पर पुनः अधिकार न कर लूं तब तक पत्तलों पर भोजन करूंगा और जमीन पर सोऊंगा। उन्होंने यह बात बोला है
कि मैं मुगलों के अधीन कदापि स्वीकार नहीं करूँगा, यानी कि मैं मुगलों के प्रति कभी भी झुकूंगा नहीं, भले ही मैं पत्तलों पे खाऊंगा और जमीन पे सोऊंगा। ठीक है, उनका यही कहना था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, उनकी इस प्रतिज्ञा का मेवाड़ की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा और वह संघर्ष में राणा के साथ जुड़ी रही। संकट की इस घड़ी में मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उनके मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति राणा को सौंप दी। वर्ष 1572 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के समय से लेकर 1597 ईस्वी से मृत्यु पर्यंत राणा ने अद्भुत साहस, शौर्य तथा बलिदान की भावना का परिचय दिया। मेवाड़ उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली राज्य था। राणा सांगा के समय में राजस्थान के लगभग सभी शासक उनके अधीन संगठित हुए थे। अतः मेवाड़ की प्रभुसत्ता की रक्षा तथा उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना राणा प्रताप के जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य था, यानी कि सबसे पहले उनका लक्ष्य था। ठीक है, सबसे पहले लक्ष्य था। इसी के लिए वे जिए और मरे। इसी के लिए वे जिए और मरे। युवराज अमर सिंह सुख सुविधा पूर्वक जीवन के अस्तित्व थे। महाराणा को अपनी मरणासन्न अवस्था में इसी बात की सर्वाधिक चिंता थी कि अमर सिंह मेवाड़ की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं कर सकेगा। इस चिंता के कारण उनके प्राण शरीर नहीं छोड़ पा रहे थे। वे युवराज और राजपूत सरदारों से मेवाड़ की रक्षा का वचन चाह रहे थे। अमर सिंह और उपस्थित राजपूत सरदारों ने उनकी मनोदशा को समझकर अंतिम सांस तक मेवाड़ की स्वतंत्र कराने की संकल्प लिया। आश्वासन पाने पर उन्होंने प्राण त्याग दिया। राणा प्रताप का नाम हमारे इतिहास में महान देशभक्त के रूप में अमर है। वीर महाराणा प्रताप के अदम्य साहस तथा शौर्य की सराहना करते हुए प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टॉक ने लिखा कि अरावली की पर्वतमाला में एक भी घाटी ऐसी नहीं है जो राणा प्रताप के पुण्य कार्य से पवित्र न हो, चाहे वहां उनकी विजय हुई हो या यशस्वी पराजय। ठीक है, पराजय। प्रताप का जीवन स्वतंत्रता प्रेमियों को सतत प्रेरणा प्रदान करने का अनंत स्रोत है। उनका वीरतापूर्वक संघर्ष साधारण जनमानस में उत्साह की भावना जागृत करता रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने इनके बारे में पढ़ा और इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था और तथा इनके पिता का क्या नाम था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताना है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके पिता का क्या नाम था। तो उत्तर है, महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। ठीक है, महाराणा उदय सिंह था। और दूसरा प्रश्न है, छापामार युद्ध नीति किसने और क्यों अपनाई। उत्तर है, छापामार युद्ध नीति महाराणा प्रताप ने अपनाई। परिस्थितियों के अनुसार मुगल सेना को पछाड़ने के लिए यह नीति अपनाई गई, जिसके कारण मेवाड़ का बड़ा भाग मुगल से छीना गया। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, राणा प्रताप ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। उत्तर है, राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि
मैं मुगलों की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा जब तक चित्तौड़ पर अधिकार न कर लूंगा। पत्तलों पर भोजन करूंगा और जमीन पर सोऊंगा। ठीक है, तो हमारा 4 नंबर प्रश्न है, राणा प्रताप को किन गुणों के कारण लोग श्रद्धा से याद करते हैं? तो हमारा इसका उत्तर है, प्रताप को लोग उनके त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष, अरोपजय पौरुष, अदम्य साहस, स्वाधीनता प्रेम और स्वदेशानुसा अनुराग के कारण याद करते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर है हम लोगों का प्रश्न, मेवाड़ के स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप ने कौन कौन से कष्ट सहे? तो इसका उत्तर है हम लोगों का, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए 20 वर्षों से भी अधिक समय तक राजा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया। इस अवधि में उन्हें अनेक कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके हाथ से निकल गए थे। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर भटकना पड़ा। कई बार उनके परिवार को जंगली फलों तथा घास की रोटी से भूख शांत करनी पड़ी। फिर भी राजा प्रताप का दृढ़ संकल्प हिमालय से समान अड़िल रहा। तो दोस्तों हम लोगों का 6 नंबर सवाल प्रश्न है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। ठीक है, निशान लगाकर हम लोगों को बताना है। चलिए शुरू करते हैं। क नंबर है, महाराणा प्रताप का संघर्ष आर्यों से हुआ, यह हम लोगों का गलत है। ख नंबर है, राणा प्रताप के जीवन का आदर्श मेवाड़ के सत्ता को बनाए रखना था, तो ये हम लोगों का सही है। ग नंबर है, राणा प्रताप का नाम हमारे इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अमर है, यह हम लोगों का सही है। और चौथा है, हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी के लिए हुआ, यह हम लोगों का गलत है। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। सही उत्तर लिखना है। ठीक है, तो सरदार झाला ने स्वयं राणा का मुकुट पहन लिया, क्योंकि पहन लिया, क्यों पहना? तो चलिए देखते हैं। वह राजा बनना चाहता था। ख नंबर है, मुकुट में अनेक हीरे पन्ने लगे थे। ग नंबर है, वह शत्रु की भ्रमित करना चाहता था। और घ नंबर है, वह सुंदर देखना चाहता था। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि वह शत्रुओं को भ्रमित करना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था कि वो ना मराए, बल्कि वो शत्रुओं से खुद को, मतलब शत्रुओं को भ्रमित करना चाहता था। वो राणा प्रताप को बचाना चाहता था। तो यह हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर है, उपरोक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति करके हम लोगों को बताना है। क नंबर है, राणा प्रताप ने आदर्शों की रक्षा के लिए अपना, खाली स्थान है यहाँ पे खाली स्थान है, दाव पर लगा दिया। तो सर्वस्व मतलब सारा चीज अपना दाव पर लगा दिया। ख नंबर है, देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, ने राणा को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। तो किसने? तो सरदार झाला ने राणा को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। ग नंबर है, राणा प्रताप का संकल्प खाली स्थान के समान अड़िग है, हिमालय के समान उनका संकल्प अड़िग है। जैसे कि हिमालय जैसे अपने मतलब खड़ा रहता है एकदम, वैसे ही ये जो संकल्प करते हैं वैसे ही हिमालय के जैसा उनका जो संकल्प है वो अड़िग रहता है। ग नंबर है, जन्मभूमि की खाली स्थान के लिए राणा प्रताप ने मृत्यु पर्यंत संघर्ष करते रहे, तो रक्षा के लिए। 9 नंबर है,
महाराणा प्रताप के जीवन के किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? साथियों के साथ चर्चा कीजिए और अपना कॉपी पर लिखिए। ये आपको पढ़कर अपने अपने से करिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मतलब ये है कि महाराणा प्रताप के जीवन के किस घटना को, मतलब किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है, मतलब सबसे मतलब आपको अच्छा लगा, उनके कौन सी घटना है, यह आप मतलब अपने साथियों से, अपने दोस्त मित्रों से चर्चा करके अपने कॉपी में लिखना है। तो ये आपको पढ़कर करने मतलब आपको पढ़कर अपने से करना है, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, आपकी नज़र में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के कुछ खास गुण कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर आपके नज़र में उनके कुछ खास गुण होंगे तो आप लिख सकते हैं। मेरे नज़र में देखिए कौन कौन से हैं। प्रताप को लोग उनके त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष, अपराजय अपराजय, पौरुष, अदम्य साहस, स्वाधीनता प्रेम और स्वदेशानुराग के कारण याद करते हैं। दोस्तों ये तो मेरे नज़र में था, अगर आपके नज़र में है, अगर कुछ उनका मतलब महत्वपूर्ण, अगर उनको कुछ खास अगर आपको लगता होगा तो आप जरूर कीजिएगा और उसे बताइएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो तक में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।